हरे कृष्णा। चैप्टर 15। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अस्तृप्त कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। ये संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोपले हैं। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है भगवान? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदाई रूप लोगों को देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए भगवान? तादात्म्य, ममता और काम रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से यह सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा ही स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्व से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते भगवान? इस शरीर में जीव बना हुआ यह आत्मा सदा से मेरा ही अंश है, इसलिए मेरे को प्राप्त होने पर यह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल यह होती है कि यह प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है भगवान? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ता है। वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। वे क्या क्या करता है भगवान? वहां वे मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका इन 5 इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है भगवान? गुणों से युक्त होकर जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है भगवान? ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जानते हैं।
ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते भगवान? जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, अर्थात नित्य प्राप्त को महत्व दिया है, ऐसे ही यत्नशील योगी लोग तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते हैं, अर्थात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अर्थात स्वतः प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अपने आप में स्थित तत्व क्या है भगवान? मैं ही हूँ, सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में मैं ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूँ। आप और क्या करते हैं भगवान? मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस में चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। और आप क्या काम करते हैं भगवान? प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण अपान से युक्त वैश्वानर बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। और आपकी क्या विलक्षणता है भगवान? मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ, मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ। आप जिनके हृदय में विराजमान हैं, वे सब कौन है भगवान? इस मनुष्य लोक में क्षर और अक्षर, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर के सिवाय और भी कोई है? हाँ, क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष है, जो संसार में परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो त्रिलोकी का भरण पोषण करने वाला विनाशी ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य हैं, पर आप कौन हैं भगवान? भैया, वह उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। मैं क्षर से तो अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? हे भारत, जो मोह रहित भक्त मेरे को इस प्रकार पुरुषोत्तम मानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर वह सब प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है, अर्थात मेरे में ही लगा रहता है। जब ऐसी बात है तो सब आप में ही क्यों नहीं लग जाते भगवान? हे निष्पाप अर्जुन, मैंने जो बात तुम्हारे से कही है, यह अत्यंत गोपनीय बात है। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञात, ज्ञातव्य, कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। हरे कृष्ण।